हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। तो इस वीडियो में हमारा टॉपिक है एंगल ऑफ एंटीवर्शन एंड एंगल ऑफ एंटीफ्लेक्शन ऑफ यूटेरस। ये दोनों एंगल क्या होता है और इसका इंपॉर्टेंस क्या है वही हम देखेंगे। तो इस यहाँ पे अभी आप देख रहे हो यूटेरस का एक लेटरल व्यू। इस यूटेरस को, अगर ये है हमारा यूटेरस, अगर इसको हम लेटरली देखें तो ये हमें दिख रहा है कि एक साइड का ये फेलोपियन ट्यूब है और ये ओवरी है, ठीक है। और यूटेरस देखो, यूटेरस का पोजीशन देखो कैसा है। देखो पीछे है सैक्रल प्रोमोन्ट्री, ये पोस्टीरियर पार्ट है, ये एंटीरियर पार्ट है। तो एंटीरियरली क्या रहेगा, सिम्फाइसिस प्यूबिस रहेगा, और ये यहाँ पे क्या रहेगा, सैक्रल प्रोमोन्ट्री रहेगा, ये पोस्टीरियर साइड है। तो देखो ये एकदम यूटेरस जो है हमारा जो ये एक टाइप ये पेल्विक ऑर्गन है, और ये स्ट्रेट नहीं रहता है, थोड़ा देखो सामने की तरफ झुका हुआ रहता है। अगर हम इसको लेटरली देख रहे हैं, देखो ये वेजाइनल कैनल है और ये सर्विक्स है, और ये वाला पार्ट जो है यूटेरस, देखो एंटीरियरली ये थोड़ा टिल्टेड है। अब ये क्यों होता है, इसके वजह से दो एंगल क्रिएट होता है। एक तो होता है वेजाइना के, और जो तुम्हारा लॉन्ग एक्सिस होता है, और जो तुम्हारा सर्विक्स, ये दोनों के बीच का जो एंगल है ये, इसे हम बोलते हैं एंटीवर्शन, मतलब वी फॉर वेजाइना, वी फॉर वर्शन, ठीक है। तो यहाँ पे एंगल ऑफ एंटीवर्शन क्रिएट होता है। और बाकी ये जो सर्विक्स है, सर्विक्स के साथ यूटेरस का जो मेन एक्सिस के साथ जो एंगल क्रिएट होता है, इसे हम बोलते हैं एंगल ऑफ एंटीफ्लेक्शन। अब ये इसका क्या इंपॉर्टेंस है, देखो यहाँ पे अच्छे से दिख रहा है कि इसके नीचे एक होता है यूरिनरी ब्लैडर, ये वाला जो ऑर्गन है हमारा यूरिनरी ब्लैडर। तो ये एंगल, ये दोनों एंगल होने की वजह से, एंटीफ्लेक्स्ड और एंटीवर्टेड होने की वजह से ये क्या हो रहा है, ये सपोर्ट दे रहा है हमारा यूरिनरी ब्लैडर यूटेरस को, ताकि ये नीचे गिरे ना। तो मतलब यूटेराइन प्रोलैप्स होने से ये रुक रहा है। ये दोनों एंगल एक मैकेनिकल सपोर्ट देता है, किसके वजह से, क्यों दे रहा है, क्योंकि नीचे यूरिनरी ब्लैडर है, जो यूरिनरी ब्लैडर की वजह से ये सपोर्ट मिलता है यूटेरस को, ताकि ये नीचे प्रोलैप्स्ड ना हो जाए। ओके, तो ये हमारा सर्विक्स का एक रफ ओवरव्यू, सॉरी यूटेरस का। जब ये हमारा वेजाइनल कैनल, ये वेजाइनल कैनल है, वेजाइनल कैनल है, और ये वाला पार्ट हमको दिखता है ये सर्विक्स है, सर्विक्स, और ये हमारा यूटेरस है। और इस तरफ है हमारा कुछ स्ट्रक्चर है, इस तरफ है स्ट्रक्चर, ये है एंटीरियर वाला पार्ट, ये है पोस्टीरियर पार्ट। पोस्टीरियर पार्ट में क्या रहता है, सैक्रल प्रोमोन्ट्री, मतलब सैक्रल बोन रहता है वहाँ पे, उसका एक पार्ट, उस पार्ट को हम बोलते हैं सैक्रल प्रोमोन्ट्री। और एंटीरियरली रहता है सिम्फाइसिस प्यूबिस। तो देखो ये जो सर्विक्स है, इसका लॉन्ग एक्सिस ये है, ये वेजाइना का लॉन्ग एक्सिस है, ये है। तो इसके बीच में एक एंगल बन रहा है, और ये जो यूटेरस का लॉन्ग एक्स, सॉरी सर्विक्स का जो लॉन्ग एक्सिस है ये वाला, इसका यूटेरस के लॉन्ग एक्सिस के साथ और एक एंगल बन रहा है यहाँ पे, ये वाला पार्ट। तो ये दोनों एंगल बन रहा है, इसे हम बोलते हैं एंगल ऑफ एंटीवर्शन, क्योंकि वेजाइना के साथ जो एंगल क्रिएट हो रहा है वो एंटीवर्शन, वी फॉर वेजाइना, वी फॉर वर्शन। और यहाँ पे यूटेरस में एंगल ऑफ एंटीफ्लेक्शन, ओके। तो इसका वैल्यू क्या होता है, इसका वैल्यू क्या होता है, देखो एंटीफ्लेक्शन इज बिटवीन सर्विक्स एंड यूटेरस, ये वाला ये होता है जनरली ये 120 डिग्री होता है, अप्रोक्स 120 डिग्री होता है। और ये जो एंटीवर्शन है बिटवीन द सर्विक्स एंड द वेजाइना, ये होता है ऑलमोस्ट 90 डिग्री होता है। तो ठीक है, यहाँ पे ये वाला पार्ट देखो यूटेरस का सामने वाला, ये वाला जो पार्ट है, ये है हमारा एंटीरियर लिप, इसे हम बोलते हैं एंटीरियर लिप सर्विक्स का। और ये वाला जो पार्ट है इसे हम बोलते हैं पोस्टीरियर लिप, पोस्टीरियर लिप। और इस पार्ट को हम बोलते हैं यूटेरस का फंडस, ओके। ये तीनों क्यों ऐसे स्पेशली मार्क किया, तो देखो अब दिखेगा आपको। देखो नॉर्मली यूटेरस एंटीवर्टेड और एंटीफ्लेक्स्ड रहता है, मतलब एंटीवर्टेड ये एंटीवर्शन मेंटेन करता है, और एंटीफ्लेक्शन 120 डिग्री मेंटेन करता है। तो ये है यूटेरस का एंटीवर्टेड एंड एंटीफ्लेक्स्ड, ओके। तो उसे हम बोलते हैं एंटीवर्टेड यूटेरस, ठीक है। तो वहाँ पे सबसे पहला जो, अगर हम पर वेजाइनल एग्जामिनेशन करेंगे तो उस टाइम पे जो सबसे इजीली फेल्ड पार्ट कौन सा रहेगा, अगर ऊपर हम ये एब्डोमिनली रहेगा, मतलब इसके ऊपर हम हाथ रखेंगे, पर एब्डोमिनल का हाथ रख के थोड़ा प्रेस करेंगे, और तो ये जो सर्विक्स वाला, सॉरी फंडस वाला जो पार्ट है, ये हमारा थोड़ा नीचे आ जाएगा। तो यहाँ से ये फंडस इजीली पैल्पेबल होगा, मतलब उसको हम टच कर पाएंगे, ऐसे फील कर पाएंगे, ठीक है। तो यूटेरस का फंडस इजीली पैल्पेबल होता है और फेल्ट होता है इन एंटीवर्टेड यूटेरस में। लेकिन रेट्रोवर्टेड मतलब क्या है, ये वाला पोस्टीरियरली डिविएट हो गया, मतलब एंटीरियरली ये टिल्टेड नहीं है, ये पोस्टीरियरली पूरा ये जो एंगल है वो सारे के सारे ऑब्लिटरेटेड हो गया। तो तब क्या होगा, तो यहाँ पे नीचे जो यूरिनरी ब्लैडर था
इसका सपोर्ट तो नहीं रहेगा क्योंकि ये पोस्टीरियरली डेविएटेड हो गया, तो ये सारे के सारे एंगल जो हैं, ये सारे के सारे एंगल सब ऑब्लिटरेटेड हो जाएगा। तो तब क्या होगा, ईजिली यूटेरस हमारा जो है प्रोलैप्स होने के चांसेस बहुत बढ़ जाता है। तो इस टाइम पे देखो क्या है, तो ये जो फंडस अभी जो एंटीरियरली सिम्फाइसिस प्यूबिस की तरफ है, तो ये अगर ये रेट्रोवर्टेड हो जाएगा, रेट्रोवर्टेड मतलब ये एंगल ऑब्लिटरेटेड पोस्टीरियरली डेविएटेड, तो तब सैक्रल प्रोमोनटरी पे उसका डायरेक्शन होगा। ठीक है, देखो रेट्रोवर्टेड यूटेरस में एंटीरियर क्या होता है, सैक्रल प्रोमोनटरी में यूटेरस का जो फंडस होता है, फंडस डायरेक्टेड होता है, और एंटीरियरली में सिम्फाइसिस प्यूबिस में, सिम्फाइसिस प्यूबिस की तरफ उसका फंडस डायरेक्टेड होता है। अब देखो सबसे यहाँ पे क्या देखो, पार्ट दैट इजीली फेल्ट, मैंने बताया कि अगर ये सामने है तो पर वेजाइनल जब हम एग्जामिनेशन करने जाएंगे तो यूटेरस का जो फंडस है ये इजीली फेल्ट होगा। तो एंटीवाइटेड में पोस्ट तुम्हारा फंडस सबसे इजीली पैल्पेबल होगा, लेकिन रेट्रोवाइटेड में क्योंकि ये वाला फंडस सीधा है यहाँ पे, तो अगर यहाँ से हाथ घुसा मतलब पर वेजाइनल अगर एग्जामिनेशन करने जाएंगे तो यहाँ पे ये सर्विक्स में ही ये फील होगा, लेकिन फंडस पे हम टच नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो इजीली फेल्ट ऑर्गन पार्ट इज सर्विक्स इन रेट्रोवाइटेड यूटेरस। अगर हम सर्विक्स के पार्ट को इन एंटीवाइटेड यूटेरस में फील करने गए तो कौन सा पार्ट, सर्विक्स का कौन सा पार्ट हमको इजीली फेल्ट होगा। देखो हम बोले कि ये एंटीफ्लेक्स्ड में, एंटीवाइटेड में, ये देखो ये वाला जो एंटीरियर लिप है ये वाला, ये थोड़ा नीचे, ये टुवर्ड्स फॉरवर्ड रहेगा। ठीक है, एकदम सामने रहेगा ये, जब हम यहाँ से एग्जामिनेशन करने जाएंगे इसके सामने रहेगा ये एंटीरियर लिप। तो ये एंटीरियर लिप फील होगा सबसे पहले अगर हम एंटीवर्टेड यूटेरस में एग्जामिनेशन करेंगे, लेकिन रेट्रोवर्टेड में क्या होगा, ये तो पोस्टीरियरली डिविएट होगा, तो जो पोस्टीरियर लिप सामने आ जाएगा, मतलब ये वाला अगर इस तरफ चला गया तो ये पोस्टीरियर लिप आगे चला आएगा और एंटीरियर वाला पीछे चला जाएगा। तो इसीलिए जब इन रेट्रोवर्टेड यूटेरस तब हम जब एग्जामिनेशन करेंगे तब इजीली फील्ड पार्ट इज पोस्टीरियर लिप। ठीक है, तो ये जो दोनों एंगल हैं तो मैंने बताया इसका इम्पोर्टेंस क्या है, अब वही पार्ट बताना है। अभी सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट पार्ट है ये दोनों एंगल का कि ये प्रोलैप्स को इनहिबिट करते हैं। यूटेराइन जो यूटेरस का प्रोलैप्स हो सकता है, एक होने का एक चांसेस होता है, वो प्रोलैप्स को रोकता है और क्या करता है, वो एक मैकेनिकल सपोर्ट देता है यूटेरस को ऐसे। और किसकी वजह से करता है, बिकॉज ऑफ यूरिनरी ब्लैडर, क्योंकि उसके नीचे ही, इसके नीचे ही यहाँ पे यूरिनरी ब्लैडर प्रेजेंट था। मैंने सबसे पहले वाला जो डायग्राम दिखाया था उसी में था। ठीक है, यूरिनरी ब्लैडर, तो क्योंकि नीचे यूरिनरी ब्लैडर रहता है इसकी वजह से अगर यूटेरस एंटीवर्टेड और एंटीफ्लेक्स्ड रहेगा तो वो एक मैकेनिकल सपोर्ट दे पाएगा, जिसकी वजह से यूटेरस का प्रोलैप्स को इनहिबिट मतलब किया जाता है। ठीक है, तो इस वीडियो में यही एक छोटा सा एक कॉन्सेप्ट समझाना था। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन गुड बाय।